हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का यहाँ पर हम लोग क्लास 12 का इंग्लिश कोर का टॉप 60 एमसीक्यू देखने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग को इसको एक बार जरूर कर लेना है, ठीक। यदि आप लोग को लग रहा है कि मुझे आता है तो स्पीड बढ़ा लीजिएगा वीडियो को, इसके बाद रख लीजिएगा, और नहीं आता होगा तो जो नॉर्मल वीडियो का स्पीड होता है उसमें देख लीजिएगा। ये मैंने यहाँ पर फुल सिलेबस से लिया हुआ है, क्योंकि आपके फुल सिलेबस से क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसा कि हम लोगों ने आर्ट्स का देखा, इसलिए मैंने यहाँ पर फुल सिलेबस से लाया। टॉप 60 है, आपके यहाँ से आने का मैक्सिमम चांस है, और थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, क्योंकि अच्छे लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक। लेकिन आपका थोड़ा सा आ सकता है जी, तो बस आप लोग देख लीजिएगा, इसको जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और इससे पहले मैंने आप लोग को राइटिंग सेक्शन का और राइटिंग सेक्शन का क्वाइक रिवीजन करा दिया है। अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए। इसके पहले मतलब कि कल शाम को ही, यानी कि कल रात को ही उसको मैंने अपलोड किया है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। और सबसे पहले आपको आंसर की और सटीक आंसर की इंग्लिश कोर का इसी चैनल पर मिलेगा, तो बस बने रहिएगा। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और 60 क्वेश्चंस को एक एक करके यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। और आप लोग को और भी वीडियो चाहिए किस टॉपिक पर या फिर सब्जेक्ट के पर चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, और नेगेटिव कमेंट नहीं कीजिएगा, उससे डीमोटिवेशन मिलता है, ठीक ना। तो उससे वीडियो वगैरह बनाने का मतलब नहीं बनता है, ठीक। तो एक पॉजिटिव सा कमेंट कीजिएगा, किस आपको टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए, या फिर इतना में हो जाएगा। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा सारे स्टूडेंट, मैं एक बार रीड जरूर करूंगा। चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं टाइम बिना वेस्ट किए हुए। देखिए हमारे पास पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, रिपोर्ट यूजर फीचर्स एज, यानी कि जो रिपोर्ट यूजर है ना, ये फीचर्स किसके समान है। तो राइट, इसका आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा ग्राफिक्स एंड इमेजेस, यानी कि ग्राफिक एंड इमेजेस का जैसा क्या होता है, रिपोर्ट यूजर का फीचर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा राइट इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट अ रिटेन एंड द टॉप ऑफ द एडिटर्स लेटर ऑन द लेफ्ट साइड। ये जो है ना, ये थोड़ा सा ये बोल सकते हैं मतलब कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर इन्होंने क्या दे रखा है, कॉम्प्लिकेटेड बोल सकते हैं वर्ड दे रखा है, और कॉम्प्लिकेटेड वर्ड ही आपका आएगा एग्जाम में, ठीक। क्योंकि उसी प्रकार से आर्ट्स वाले को पूछा था, ठीक। इसका कहने का मतलब है, अब यहाँ पर सिंपल हम लोग समझते हैं, लेटर्स एडिटर्स लेटर उनका क्या मतलब है कि हम लोग लेटर लिख रहे हैं किसके पास, एडिटर के पास। तो पूछ रहा है कि उसमें सबसे ऊपर में क्या होता है, मतलब इनडायरेक्टली इसका कहने का मतलब है कि लेटर टू एडिटर में सबसे ऊपर में क्या होता है। तो सबसे ऊपर में क्या होता है, सेंडर एड्रेस होता है। लेटर टू एडिटर हम लोग लिखे हैं ना, आप लोगों को मैंने कराया भी है, कल ही को एक रिवीजन कराया है, तो याद होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है, वेयर शुड द सब्सक्रिप्शन बी प्लेस्ड इन अ नोटिस, यानी कि नोटिस राइटिंग में हम लोग सब्सक्रिप्शन कहाँ पे लिखते हैं, सब्सक्रिप्शन कहाँ पे प्लेस्ड होता है। ये प्लेस्ड है और ये सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। तो बता रहा है, तो नोटिस राइटिंग में मैंने ठीक आप लोग को बता रखा, सबसे ऊपर में स्कूल नेम होता है, फिर नोटिस लिखते हैं कैपिटल में, फिर डेट लिखते हैं, और फिर यहाँ पर टॉपिक लिखते हैं, जो जिस टॉपिक पर हम लोग लिख रहे होते हैं, और फिर इसके बाद बॉडी वगैरह लिख करके जो मैंने आप लोग फिक्स फॉर्मेट बताया है, और लास्ट में हम लोग सब्सक्रिप्शन लिखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा एट द एंड, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा आप लोग का थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ एन आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल के इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है। तो क्या आर्टिकल में डेट होता है, नहीं, आर्टिकल में डेट तो नहीं होता है, ठीक। तो ये सही हो जाएगा। फिर सब्सक्रिप्शन मतलब कि सिग्नेचर वगैरह, या फिर बोल सकते हैं कुछ भी, मतलब उससे रिलेटेड सिग्नेचर वगैरह होता है क्या, तो ऐसा भी नहीं होता है, तो ये भी सही हो रहा है। फिर सैल्यूटेशन क्या है, डियर सर, डियर मैडम, हम लोग आर्टिकल में ऐसा कुछ लिखते हैं क्या, ये भी नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी भी करेक्ट होता है। इस प्रकार से ऑल ऑफ दिस आ जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 5 नंबर वाला, इन रिपोर्ट राइटिंग द लैंग्वेज यूज्ड भी, यानी कि रिपोर्ट राइटिंग में कैसा लैंग्वेज यूज होता है, लाउडली, यानी कि क्लियरली बोल सकते हैं, जोर से बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर है द हेडिंग या फिर सब्जेक्ट ऑफ अ नोटिस, यानी कि जो नोटिस होता है, जो नोटिस, ठीक, उसका जो हेडिंग या फिर सब्जेक्ट होता है, ठीक है, नोटिस राइटिंग मैंने आप लोग कराया है, तो कैसा होना चाहिए, तो एकदम छोटा सा होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, ठीक। तो इस प्रकार से राइट आंसर क्या आ जाएगा, इस प्रकार से राइट आंसर आ जाएगा ब्रीफ एंड कैची। तो बोला जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, यानी कि ब्रीफ एंड कैची। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर वाला क्वेश्चन, द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर टू एडिटर, यहाँ पर है शुड बी, ठीक, ये शुड बी यहाँ पर होगा ना, शुड बी। तो जो हम लोग लेटर टू एडिटर लिखते हैं तो उसका सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, ये बोल रहा है। तो इसका भी होना चाहिए ब्रीफ एंड बोल सकते हैं कैची, या फिर ब्रीफ एंड रेलिवेंट। तो यहाँ पर जो ये है ना, ये बिलीव नहीं है, ये है यहाँ पर क्या है, ये है ब्रीफ, BRIEF, ये वाला ब्रीफ है ना, ब्रीफ और रिलीवेंट, इसका भी मतलब वही होता है कि एकदम स्पष्ट और बोल सकते हैं छोटा सा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या जाएगा, यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है ब्रीफ एंड रिलीवेंट, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 8 नंबर बोला कि व्हाट इज क्रीक, क्रीक क्या है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर दिया गया है कि अ व्हील, अ लिटिल रिवर, अ पार्क, ड्रेस। आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा अ लिटिल रिवर, यानी कि एक छोटा सा क्या था, नदी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या बोल रहा है कि रोजर्स डैडी रिटर्न होम फ्रॉम। तो ये आपका सूट विजार्ड इट मॉमी वाला सा है ना, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि फुल सिलेबस से पूछ रहा है, इसलिए मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो ये रोजर्स है ना, ये डैडी के पास कहाँ से वापस आ रहा है ये पूछ रहा है, तो आ जाएगा बॉस्टन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है 10 नंबर वाला क्वेश्चन, देख लीजिए क्या बोल रहा है। वाई वाज द गवर्नमेंट बैपल्ड। तो यहाँ पर बोल रहा है कि वाई वाज द गवर्नमेंट बैपल्ड, तो राइट आंसर जाएगा बिकॉज ऑफ सक्सेस ऑफ द मूवमेंट बाय पेरेंट, ठीक। तो यानी कि पेरेंट के मूवमेंट के सक्सेस के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट, ठीक है। 11 नंबर वाला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्हाट स्पेसिफिक थिंग्स अबाउट मिस्टर लैम और डज, यहाँ पर ये डज है ना, डज डेरी नोटिस, ठीक। तो मतलब क्या स्पेसिफिक सोच थी मिस्टर लैम की जो डेरी नोटिस करता है, मतलब कि बोल सकते हैं यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर नोटिस करता है ना, मतलब कि ध्यान देता है। तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका, अ मैन ऑफ फिल्म रेजुलेशन ऑफ, बात सही बोल रहा है। ऑलवेज रिमेन हैप्पी इन स्पाइट ऑफ डेमोनोडली, यानी कि हमेशा खुश रहते हैं, ठीक, ये भी बात सही बोल रहा है। हैड अ पॉजिटिव आउटलुक, और पॉजिटिव आउटलुक के साथ भी रहते हैं। तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 12 नंबर वाला क्या बोल रहा है, व्हाई डिड द एफ वाई इज द मेकअप रूम कम टू द आउटडोर। तो राइट आंसर क्या जाएगा, बिकॉज ऑफ हिज इंटरेस्ट इन लिटरेसी एंड फिल्म मेकिंग। तो राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। क्यों पूछ रहे थे कि ये मतलब ये पूछ रहा था कि मेकअप रूम में क्यों जाता है, ठीक है। फिर है 13 नंबर बोला कि वाट वाउंडेड अप, ये है तिसानी दोषी ना, तिसानी दोषी, ये तो हमारा वाला चैप्टर से हो गया, जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ, ठीक है। तो वाट वाउंडेड ऑफ तिसानी दोषी, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर। सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं, ब्यूटी ऑफ द प्लेस, वाइल्ड एक्सपेंस, ब्यूटी ऑफ बैलेंस ऑन द अर्थ। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ब्यूटी ऑफ बैलेंस ऑन द अर्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं 14 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रॉम वेयर डिड द, यहाँ पर ये पेडलर है, ठीक, पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ, ये रैट ट्रैप है ना, रैट ट्रैप, ठीक, ये है रैट ट्रैप। तो पूछ रहा है कि फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रैट, मतलब कि पेडलर कहाँ, मतलब कहाँ जाने पर ये सोचता है कि जो ये है ना पूरा वर्ल्ड क्या है, पूरा वर्ल्ड क्या है, पूरा वर्ल्ड रैट ट्रैप है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, फ्रॉम एज सर्कमटेंस एंड मिसरेबल लाइफ, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ डज अ थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड शेल्टर एंड कंफर्ट, यानी कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी ना हमको शेल्टर और कंफर्ट कैसे प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या देते हैं, पढ़ते हैं, बाय गिविंग अ सोर्स ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, बात तो सही बोल रहा है, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट। आगे भी पढ़ते हैं, बाय रिमूविंग पेन एंड सफरिंग, ये भी सही बोल रहा है। लाइक अ हॉवर, ये भी सही बोल रहा है। तो राइट आंसर जाएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं, 16 नंबर वाला क्वेश्चन की, व्हाट इज आंट जेनिफर्स लोडेड लाइफ। तो आंट जेनिफर का लोडेड लाइफ क्या है, तो ये बताना है। तो राइट आंसर क्या जाएगा यहाँ पर 16 नंबर वाला क्वेश्चन का, 16 नंबर वाला क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा यहाँ पे, आपको ऑप्शन दिया गया कि वेट ऑफ रिंग, वेट ऑफ टाइगर, वार्डन ऑफ हाउस होल्ड, हैवी ओनर्स ऑफ मैरिड लाइफ। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हैवी ओनर्स ऑफ मैरिड लाइफ, ठीक है। इसके बाद है व्हाट आर द, यहाँ पर दिया गया पोएटिक है, ये पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। और इससे भी क्वेश्चन आर्ट्स वाले में पूछा गया, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, अगर आ जाए तो फिर आपको पता होना चाहिए। तो एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम जो है ये हमारे चैप्टर, तो इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है यहाँ पे बताना है। तो राइट आंसर इसका क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा यहाँ पर हमारे पास 17 नंबर का आपको दिया गया यहाँ पर एलुटेशन, साथ में एंड सिमली भी दिया गया है, मेटाफर एंड इमेजरी भी दिया गया है, और सेंडो एंड रोनी भी दिया गया। तो राइट आंसर जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 18 नंबर वाला क्या बोला देखिएगा, व्हाट डिड और डील्स और टॉट टाइम्स टू इन जेनिफर्स लाइफ। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर क्या जाएगा हमारे पास, इसका राइट आंसर जाएगा दे क्रश्ड हर आर्टिस्ट पैरमैलिटी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक। बात कर लेते हैं 19 नंबर वाला क्वेश्चन की, राइट द पेश्योर विच मीन्स इट इज इमोर्टल। इमोर्टल का यहाँ पर बताना है, ठीक, यहाँ पर सीधा सीधी इमोर्टल का मतलब बता देना है, बात खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, इट विल नेवर पास इनटू नेलिगेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी का हो जाएगा। 20 नंबर देखेगा, व्हाट डज गांधीज
वाई डज गांधी फाइट इन चंपारण, यहाँ पर यह सिग्निफाई, यानी कि जो गांधी जी ने चंपारण में फाइट किया था, कैसा वाला, लीगल वाला फाइट, कानूनी वाला फाइट ना, तो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, क्या दर्शा रहा है, तो क्या राइट आंसर जाएगा 20 नंबर बोला का द पावर ऑफ इफ्लुएंट लीडरशिप, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 21 द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइटेड वाइल ह्यूमन टेंडेंसी, जो स्टोरी है लास्ट लेसन ये हाईलाइटेड वाइल ह्यूमन टेंडेंसी, तो कैसे, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कैसे ये ह्यूमन टेंडेंसी को मतलब हाईलाइट करता है, तो राइट आंसर क्या जाएगा प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए फिर बात कर लेते हैं 22 नंबर वाला क्वेश्चन की वाई वाज फरहान सरप्राइज, यानी कि फरहान सरप्राइज क्यों हो जाता है, तो राइट आंसर क्या जाएगा हमारे पास, राइट आंसर बिकॉज ऑफ एम हेमल्स काइंड एंड बोल सकते हैं पोलाइट बिहेवियर, कैसा पोलाइट बिहेवियर, यानी कि जो एम हेमल्स है ना ये बहुत ही दयालु से और बहुत ही पोलाइट बिहेव करते हैं, इसलिए सरप्राइज होता है, मतलब कि ऐसा आदमी जिसका कि एक लेग टीन का भी हो, जिसको कि अपने लाइफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हैप्पी भी हैं, ठीक, और काइंड थिंकिंग भी रखते हैं और साथ ही पोलाइट बिहेव करते हैं, किसके साथ, फ्रांस के साथ, तो इसी से वो सरप्राइज हो जाता है। ठीक है, फिर देखिएगा 23 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द आथर वाट वाज, ये है गार्बेज, क्या है, ये है गार्बेज, ठीक ना, यह क्या हमारे पास, यह है हमारे पास गार्बेज फॉर द चिल्ड्रेन, यानी कि ऑथर के अनुसार जो गार्बेज ये बच्चों के लिए क्या है, यानी कि चिल्ड्रन के लिए क्या है, तो ये क्या है, एक ऑन्डर है, अ ऑन्डर, ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, और ये मैंने बहुत बार बताया भी है। साहेब हेल्ड फ्रॉम विच पैलेस, मतलब कि साहेब कहाँ से आया था, सीधा सीधी बोल रहा है, तो आप लोग को पता होगा कि ढाका से आया, तो ढाका जहाँ पर देखेगा वहीं पर मार देगा राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। फिर 25 नंबर वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज सैम्स लेटर टू चार्ली रिप्रेजेंट, यानी कि जो सैम ने लेटर भेजा था किसको, चार्ली को, तो ये क्या दर्शाता है, ये यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या जाएगा, अ ब्लेंड ऑफ रियलिटी विथ फैंटेसी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक, आगे बात कर लेते हैं, 26 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द पोएम माई मदर एट 66, कौन सा पोएम, माई मदर एट 66, वाई पोलिस पोएटिक हो गया यहाँ पर, पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन देयर स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग जो ट्रीज को बताया गया ना, स्प्रिंटिंग, जैसे जो ऑथर थी वो कार पर बैठी हुई थी और आगे जा रही थी, तो उस पर उसके रिस्पेक्ट में जो ट्री थे ना वो पीछे की ओर जा रहे थे, तो उसी को स्प्रिंटिंग बताया गया है, मतलब कि ट्री जो है पीछे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या मतलब इसके लिए कौन सा यहाँ पर मेटाफोर यूज किया गया है, सॉरी मेटाफोर नहीं, आई मीन पोएटिक डिवाइस, तो यहाँ पर बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा यहाँ पर हमारे पास पर्सोनिफिकेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, फिर पूछा है कि व्हाट न्यूल्स इन द पोएम और सारी स्टैंड इज मेकिंग राउंडिंग द विलेज, तो यहाँ पर 27 नंबर वाला क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा कि विलेजर्स विल बी गिवन होम्स नियर थ्रेड्स एंड शॉपिंग मॉल, मतलब कि बोला जो विलेजर्स थे ना इनको ऐसा बोला गया था कि आपको वहाँ पर कहाँ पे सिटी में थिएटर्स और शॉपिंग मॉल के बगल में आपको क्या मिल जाएगा, होम मिल जाएगा, ऐसा बोला गया था। ठीक है, फिर 28 नंबर का क्वेश्चन देखेगा और रोड साइड स्टैंड हैज बीन रिटर्न, तो रोड साइड स्टैंड किसने लिखा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी राइट, और ये हो गया एक्चुअली ऐसे रॉबर्ट, ठीक, फ्रॉस्ट ऐसे होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। फिर बात कर लेते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की और, मतलब कि 29 नंबर क्वेश्चन, आई विश ही वाज एन इंग्लिश मैन देयर वर्ड आर स्पोकन विथ रेफरेंस टू, यानी कि जो ये वर्ड है किसके रेफरेंस में बोला गया है ये बताना है, तो राइट आंसर क्या जाएगा हमारे पास ये है 29 नंबर वाला ना, तो राइट आंसर जाएगा अ पैसेंजर इन द बस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। फिर बात कर लेते हैं 30 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर, मतलब 30 नंबर वाला क्वेश्चन, व्हाट वाज सोफी फादर नीड टू बाय इट सोफी एवर कम इनटू मनी, तो मतलब कि अगर सोफी के पास पैसा आता है तो सोफी के फादर सबसे पहले क्या खरीदेंगे ये पूछ रहा है, तो अ डिसेंट हाउस, यानी कि एक अच्छा सा घर खरीदेंगे सबसे पहले, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। फिर 31 नंबर वाला क्या बोल रहा है, व्हाट डज दुरई मीन्स इन द स्टोरी टाइगर किंग, तो जो टाइगर किंग है ये स्टोरी है, तो इसमें दुरई का क्या मतलब है ये बताना है, तो ये क्या था, चीफ लीडर इन तमिल, क्या तमिल में चीफ लीडर को बोला जाता है दुरई, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। फिर 32 नंबर वाला आप लोग देख पा रहे होंगे क्या बोल रहा है, वाई डिड द किंग सेंड रिंग्स द ब्रिटिश ऑफिसर्स वाइफ, जो जिलानी जंग बहादुर राजा हमारे होते हैं ना, जो टाइगर किंग होते हैं, ये जो ब्रिटिश उस वक्त होता है, जो ब्रिटिश ऑफिसर होता है उसकी वाइफ को 50 डायमंड रिंग भेजता है, तो क्यों भेजता है ये पूछ रहा है, ताकि उसका राज्य बचा रहे, ठीक, उसका राज्य पर कोई कब्जा ना करे, इसीलिए भेजता है, तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा टू सेव हिज स्टेट एंड प्लेयर द ब्रिटिश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। फिर बात कर लेते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, व्हाट नेम
डज मिस्टर ए को गिव द यूटिलाइज हिज स्पेयर टाइम। तो इसको ये क्या बोलते हैं, जो स्पेयर टाइम होता है ना, ये क्या मिस्टर ई को बोलते हैं, और इनका पूरा नाम तो आपको पता होगा, अम्बार्टो ई को, ठीक है। तो इसको ये सीक्रेट बोलते हैं, सीक्रेट, इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं 34 नंबर का क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, वाट डू रिजार्ड कीपिंग एंड हिज वाइफ एक्सप्रेस अबाउट इंटरव्यू। मतलब कि रिजार्ड कीपिंग और इससे वाइफ जो है ये क्या एक्सप्रेस करते हैं, क्या सोचते हैं इंटरव्यू के बारे में, यहाँ पर बताना है 34 नंबर वाले क्वेश्चन का, ठीक है। तो राइट आंसर करेगा कि ऑफन क्राइम अगेंस्ट पर्सन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। मतलब कि ये इंटरव्यू को अच्छा नहीं मानते हैं, ये क्राइम मानते हैं ऐसा, ठीक। फिर है 35 नंबर बोला, व्हाट डज द नरेटर स्पीक अबाउट इन द बीइंग ऑफ द चैप्टर द इनेमी। यानी कि जो हमारा चैप्टर है इनेमी, तो इसके शुरुआत में जो नरेटर हैं, ठीक, ये क्या बोलते हैं, मतलब क्या बताते हैं, तो डॉक्टर सौदाउ चाइल्डहुड एंड हिज फादर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। फिर 36 नंबर वाला क्वेश्चन की बात कर ले, तो वाई डी सौदाव मेरी अ जापानीज गर्ल। मतलब कि जो डॉक्टर सौदा होते हैं ये जापानीज गर्ल से ही क्यों शादी करते हैं, तो राइट आंसर कर देगा बिकॉज ही डिडंट वांट टू अपसेट हिज फादर। मतलब कि वो अपने पिताजी को क्या दुखी नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके पिताजी चाहते थे कि वो जापानीज गर्ल से ही शादी करे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 37 नंबर वाला क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि वाट डज डीप वाटर सिग्निफाई। डीप वाटर क्या सिग्निफाई कर रहा है यहाँ पे बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा क्या दिया गया है यहाँ पर, फियर होगा यहाँ पर, ये जो है ना ये फैंटेस्टिक नहीं होगा, ये है हमारे पास फियर, फियर मतलब डर, ठीक। तो ऑप्शन नंबर इस प्रकार से मतलब डी करेक्ट होगा। फिर है 38 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट डिस्टेंस डॉगलस कवर्ड व्हाइल स्विमिंग अक्रॉस द, ये लैक वेंटोर्थ है, याद रखिएगा ये लैक वेंटोर्थ है। मतलब कि लैक वेंटोर्थ में जो विलियम डगलस ये कितना मतलब स्विमिंग करते हैं, तो 2 माइल्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। फिर 39 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ वाज अंटार्कटिका 650 ईयर्स एगो। मतलब कि 650 मिलियन ईयर एगो अंटार्कटिका कैसा था, तो वार्म प्लेस था, यानी कि अच्छा सा प्लेस था और गर्म स्थान भी था, ऐसा बोल सकते हैं। फिर है 40 नंबर वाला क्वेश्चन कि इन द पोएम माई मदर एट 66 विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड ट्रिज स्प्रिंटिंग। तो अभी तुरंत मैंने बताया था पर्सोनिफिकेशन आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैंने यहाँ पर आपके लगभग 60 क्वेश्चन से लेकर के आया हुआ हूँ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है, द ऑन्डेड सोल्जर बिलोंग टू, यानी कि जो ऑन्डेड सोल्जर था ये आपके किससे है, द इनेमी वाले चैप्टर से, तो कहाँ का था, यूएस नेवी था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं, तो नेक्स्ट है फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैज द प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस बीन बीन इन ऑपरेशन। यानी कि कितने सालों से स्टूडेंट ऑन आइस जो प्रोग्राम ये चलाया जा रहा है, तो राइट आंसर क्या जाएगा 6 ईयर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3rd हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बोल रहा है अंटार्कटिका हैज बीन डिस्क्राइब्ड, यानी कि अंटार्कटिका को कैसा बताया गया है, तो कोल्डेस्ट था, साथ में ड्राइएस्ट भी था, और साथ में विंडेस्ट भी था, ठीक। और यहाँ पर क्या कह दिया गया कि हॉटेस्ट, मतलब कि क्या गर्म था, नहीं, थ्रिविंग विथ ऑल, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट जगह करेक्ट, यानी कि ठंडा भी था, ड्राइएस्ट भी था और विंडेस्ट भी था, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जगह करेक्ट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द वाइज ओल्ड आउल एडवाइज रोजर संक टू गो। यानी कि जो बोल सकते हैं एक बड़ा सा एक पुराना सा जो आउल था, ये क्या एडवाइस करता है किसको, रोजर संक को, किसके पास जाने के लिए, तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा यहाँ पर देगा आपको रोजर चिमंक नहीं, रोजर स्क्वाइल्स नहीं, जो नहीं, राइट आंसर जाएगा बिजार्ड। बिजार्ड का मतलब होता है जादूगर, जादूगर के पास जाने के लिए बोलता है। और रोजर स्कंक क्या था, जो कि एक गंदा सा स्मेल करता था, ठीक, तो उसको अपना स्मेल खत्म करना था, इसीलिए जो ये ओल्ड आउल होता है इसको भेजता है विजार्ड के पास। और विजार्ड के जाने के पास ये कैसा स्मेल मांगता है, मतलब कि मेरे को कैसा स्मेल आना चाहिए, तो रोज टाइप का स्मेल बोलता है, और फिर जो विजार्ड होता है इसको जादू से रोज टाइप का स्मेल देता भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि रोजर संक वांटेड टू स्मेल लाइक। देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि जो रोजर संक है ये कैसा स्मेल चाहता था, तो राइट आंसर करेंगे रोज, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। इसके बाद बात कर रहे थे नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई सॉरी बाय व्हाट नेम डू सम किड्स कॉल मिस्टर लैम। यानी कि किस नाम से बच्चे मिस्टर लैम को बुलाते थे, ठीक, तो राइट आंसर क्या जाएगा लेमी लैम, मैंने आपको बताया है, तो राइट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि जेम्स रॉड्रिक इवेंस वाज। तो जेम्स रॉड्रिक इवेंस जो था ना ये क्या था, तो ये एक प्रिजनर था,
तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। फिर है इवेंट्स हैड एस्केप्ड फ्रॉम जेल, यानी कि इवेंट्स जो होता है ना ये जेल से कितने टाइम्स भागता है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा हमारे पास 3 टाइम्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वेयर डिड जीत कलासा हाइड हरसेल्फ, यानी कि जीत कलासा अपने आप को कहाँ पे छुपा लेती है, तो एक बेड के नीचे, यानी कि अंडर अ बेड, ऑप्शन नंबर थर्ड जाएगा करेक्ट। फिर है what did the elderly man carry in the small pocket for the landlords, तो यहाँ पर what did the elderly man carry in the small pocket of for the landlords, तो राइट आंसर क्या जाएगा, यहाँ पर दिया गया है ग्रीन बनाना भाजी, पोटैटो भाजी, वड़ाई और जलेबी, तो राइट आंसर जाएगा वड़ाई आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने आपको लगभग 60 या फिर 50 के आसपास क्वेश्चंस कराए हैं जो कि इंपॉर्टेंट थे। और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, किस टॉपिक पर चाहिए ये भी कमेंट कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव चाहिए ये भी कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई थिंक वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।